हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजीव सिंह एकेडमी। तो क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। और आज का टॉपिक रहेगा सेशन 1 वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के इस सेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको सबसे पहले समझना है वेरियस टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट दैट इम्पैक्ट्स कंप्यूटर यूजेज। देन आपको समझना है कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी, डायलॉग बॉक्स एंड टैब्स, कीबोर्ड, साउंड, डिस्प्ले, माउस एंड जनरल टैब। इनके अंदर आपको टॉगल कीज, फिल्टर कीज, स्टिकी कीज, साउंड सेंट्री एंड शो साउंड समझना है। एंड एट लास्ट आपको जानना है सीरियल कीज के बारे में। चलिए तो मैं आपको ले चलता हूँ एनसीईआरटी की बुक में, जहां पे मैं इस कंटेंट को दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी के अंदर टोटल 11 सेशन है। सेशन 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगली वीडियो में हम सेशन 2 के बारे में भी बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखना जरूर ना भूलें, क्योंकि आपने अगर वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो फिर ये टॉपिक आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा और बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए तो समझते हैं वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज को एक्सेस करने की एबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी अगर देखा जाए तो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक्सेस एंड एबिलिटी। तो सिस्टम्स को आप एक्सेस कर पाए, प्रॉपरली एक्सेस कर पाए, इसकी एबिलिटी आपके अंदर कैसे आएगी। या कोई डिजेबल पर्सन हैं, किसी तरह के इम्पेयरमेंट्स है उसके अंदर में, कोई फिजिकल डिजेबल पर्सन हैं, तो वो कंप्यूटर को कैसे यूज करेगा। जनरली आपने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आपके सारे अंग प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट आपको जानना चाहिए कि आपका कंप्यूटर्स, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है। ये यूजर फ्रेंडलीनेस के बारे में बात करता है। किसकी बात कर रहा है? यूजर फ्रेंडलीनेस के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सभी के लिए बना हुआ है। कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल की बात कर रहा है ये, रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। मतलब इस चीज का टेंशन नहीं लेना है कि आप डिसेबल हैं कि नहीं हैं, बट आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के। इसे जनरली ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर इशू है, तो मतलब इसके लिए किसी खास हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर सीरियल कीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी एक तरह का सॉफ्टवेयर कंसेप्ट है, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। when a combination of hardware and software enables a person with a disability or impairment to use a computer, इसे हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से बन के आता है, व्हाट इज असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी अ टेक्नोलॉजी इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेक इट इनेबल्स अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी टू और इम्पेयरमेंट टू यूज अ कंप्यूटर, प्रॉपर यूज अ कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको क्या जानना है, यहाँ पे बेसिक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस जो अवेलेबल है आपके कंप्यूटर्स के अंदर में, आपको इसके बारे में जानना है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स दैट इम्पैक्ट द कंप्यूटर यूजेज। अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स के अंदर में कई तरह के इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं, और उस इम्पेयरमेंट्स के हिसाब से आपको कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करने में आपको तकलीफ हो सकती है। मेरा एक लाइव एक्सपीरियंस है। मैंने एक बंदे को देखा, वो मतलब देख नहीं सकता था, बट ही इज कैपेबल टू यूज देयर फोन फ्रिक्वेंटली, और बिल्कुल इस तरीके से यूज कर रहा था जैसे हम और आप उस फोन को यूज करते हैं। उसने अपने घर पे नंबर डायल करके बात किया, उसने अपने फ्रेंड से बात किया, उसने पैसे मंगवाए अपने फ्रेंड से, अपने मोबाइल को रिचार्ज तक किया। तो ये सारे काम उसने किए खुद ही, और मैं देख रहा था। मेरे साथ मेरे बगल वाले सीट्स पे वो बैठा हुआ था ट्रेन में, एंड आई एम टोटली सरप्राइज्ड कि भाई कैसे यूज कर सकता है। देन आई ट्राई टू लर्न, मैंने उससे सीखा कि आप बताइए आप इस काम को कैसे कर रहे हैं। और वो ज्यादा नहीं, 18-19 साल का लड़का था वो, इज द स्टूडेंट्स इन दिल्ली, और दिल्ली से वो अपने घर की तरफ जा रहा था। तो ये जो है, ये फैसिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलती है, और ये फैसिलिटी आपके मोबाइल के अंदर में भी है, और ये फैसिलिटी आपके कंप्यूटर्स के अंदर में है, और इसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इम्पेयरमेंट्स होते कितने तरह के हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स, नहीं 4 ही इम्पेयरमेंट्स हैं हमारे पास। एक कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। कॉग्निटिव का मतलब होता है जिसको चीजों को आइडेंटिफाई करने में, चीजों को याद रखने में प्रॉब्लम आती है, अटेंशन देने में प्रॉब्लम आती है, ट्रबल विद थिंग्स लाइक मेमोरी और पेइंग अटेंशन। और लर्निंग डिसेबिलिटी है जो प्रॉपर तरीके से चीजों को सीख नहीं पाता है, जैसे डायलेक्सिया हो जाए। डायस्लेक्सिया इसको टेक्निकल टर्म्स है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ऑटिज्म हो जाए। तो कुछ ऐसे डिजीजेस हैं, इसका टेक्निक साइंटिफिक नाम है, जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर, यानी उस पर्सन के अंदर में कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स आ चुका है, लर्निंग डिसेबिलिटी आ चुकी है।
दूसरा जो इम्पेयरमेंट्स होता है उसे हम विजुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं। देखने में तकलीफ हो रही है सामने वाले को, द पर्सन इज नॉट एबल टू व्यू प्रॉपर्ली। लो विजन का इश्यू हो सकता है, कंप्लीट विजन का इश्यू हो सकता है, पार्शियल ब्लाइंडनेस हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे? विजुअल इंपेयरमेंट में आएंगे। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपको याद रखना चाहिए। जो थर्ड इंपेयरमेंट्स है दैट इज कॉल्ड हियरिंग इंपेयरमेंट्स। अब हियरिंग इंपेयरमेंट्स का मतलब हो गया डेफनेस, मतलब आप सुन नहीं सकते चीजों को। जो लास्ट इम्पेयरमेंट्स है दैट इज द मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट्स। मतलब किसी को फिजिकल प्रॉब्लम आ गया, जैसे पैरालिसिस अटैक हो गया, सेरेब्रल पैल्सी हो गया, कार्पल टनल सिंड्रोम्स हो गया, रिपीटिव स्ट्रेन इंजरीज हो रहे हैं उसके अंदर में, तो इसमें मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट्स हो गया, मतलब फिजिकली प्रॉब्लम आ गया। तो आप जैसे देखिए, एक तो दिमाग की मतलब पढ़ने में दिक्कत आ रही है, मेमोरी की प्रॉब्लम आ गई तो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स हो गया, देखने की प्रॉब्लम आ गई तो विजुअल इंपेयरमेंट हो गया, सुनने की प्रॉब्लम आ गई तो हियरिंग इंपेयरमेंट्स हो गया, और फिजिकली आप किसी चीज में डिसेबल्ड हो रहे हैं तो आपका मोटर और डेक्सटेरिटी इंपेयरमेंट्स उसको हम कहते हैं। कंट्रोल पैनल के अंदर में, आपके कंप्यूटर्स के कंट्रोल पैनल के अंदर में एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस नाम का आपके पास ऑप्शन होता है, एंड दैट इज यूज्ड टू कस्टमाइज द वे योर कीबोर्ड, डिस्प्ले और माउस कैन फंक्शन। जिसकी मदद से आप बिहेवियर चेंज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के, अपने डिस्प्ले के, अपने माउस के फंक्शंस को। दीज आर द फीचर्स, जो फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इट्स दीज आर द वेरी यूजफुल फॉर द पर्सन हु इज हैविंग सम डिसेबिलिटी, जो अभी बताया जा रहा है। तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन जो है वो विंडोज एक्सपी को लेके यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है। जनरली हम सभी के कंप्यूटर पे विंडोज 10 या विंडोज 11 आ गए हैं, तो विंडोज एक्सपी का एक्सपीरियंस आप नहीं कर पाएंगे। तो आप यहीं से इस विंडो को देख सकते हैं, इसके बटन्स ऑप्शन जो भी यहाँ पे दिए गए हैं आप इसे देख सकते हैं। अगर ये डायलॉग बॉक्स आपको प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो पा रहा है तो आप माई सी एस ट्यूटोरियल पे जरूर जाइएगा एक बार। काफी यूजफुल वेबसाइट मैंने बनाया है आप सभी के लिए। माई सी एस ट्यूटोरियल पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर में आपको इन्फोटेक के अंदर में आना है, क्लास 10 इन्फोटेक के अंदर आना है, क्लास 10 एमसीक्यू एंड क्वेश्चन आंसर के अंदर आना है। यहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चन आंसर के सेट मिलेंगे, जिसके अंदर जाके आप वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी पे आ जाइएगा सीधा। और जब आप वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी पे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए, आपको मिल जाएगा, आप सबसे पहले यूनिट्स पे आ जाइएगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, इसके अंदर में वो सारा डायलॉग बॉक्स प्रॉपर्ली विजिबल हो जाएगा। तो सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इज आल्सो अवेलेबल हियर। इन क्वेश्चंस को, जैसे आप इस फिगर को देख सकते हो, ये काफी क्लियर फिगर यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। मैं इसको अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो आई थिंक इट्स अ बेटर टू व्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स की क्वालिटी थोड़ी अच्छी रखी गई है इस जगह पे। तो दिस इज द असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं इसको प्रॉपर्ली। इससे रिलेटेड फोटो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर मैं अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस इन विंडोज एक्सपी। विंडो 10 में ना इसको ईज ऑफ एक्सेस के नाम से जानते हैं, विंडोज 10 विंडोज 11 में इसी फीचर को ईज ऑफ एक्सेस कहते हैं। तो आपके इसके लिए क्या करना होगा, यू कैन गो एंड स्टार्ट कंट्रोल पैनल एंड एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, ये आप याद रखिएगा। इससे साथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जिसके अंदर टोटल 4-5 टैब दिए गए हैं, कीबोर्ड टैब, साउंड टैब, डिस्प्ले टैब, माउस टैब एंड जनरल टैब। ठीक है, तो ये आपका कीबोर्ड टैब हो गया, ये आपका साउंड टैब हो गया, डिस्प्ले टैब हो गया, माउस टैब हो गया, जनरल टैब हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड टैब। कीबोर्ड टैब के अंदर में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक स्टिकी कीज मिलता है, एक फिल्टर कीज मिलता है, एक टॉगल कीज मिलता है। तो ये अलग अलग 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। आइए जानते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टिकी कीज। स्टिकी कीज एक ऐसा एक्सेसिबिलिटी फीचर्स है जो कंप्यूटर यूजर्स को फिजिकल डिसेबिलिटी वाले लोगों को हेल्प करता है। अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वहां पे आपको स्टिकी कीज की यूज होगा, बट इट इज आल्सो यूज बाय द अदर्स एज अ मीन टू रिड्यूस द रिपीटिव स्ट्रेन। रिपीटिव स्ट्रेन्स के बचने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट अलाउ द यूजर टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की लाइक शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट एंड विंडोज की, एंड हैव इट रिमेन एक्टिव अंटिल एनी अदर की इज प्रेस्ड। नॉर्मली क्या होता है कि आपको कंट्रोल के साथ कुछ शॉर्टकट यूज करना है, कंट्रोल एक्स दबाना है, तो आप कंट्रोल को दबा के रखते हैं फिर एक्स दबाते हैं। लेकिन अगर आप स्टिकी की फीचर्स को ऑन कर दिएगा तो कंट्रोल को आप एक बार दबा दीजिए, वो दबा हुआ ही रहेगा, वो ऐसा नहीं कि ऑफ हो जाएगा, वो ऑन रहेगा। और उसके साथ आप किसी दूसरे की को जैसे ही दबाएंगे ऑटोमेटिकली वो रिलीज हो जाएगा। तो कैसे आप स्टिकी की को इनेबल कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के अंदर में कीबोर्ड में आइए और यहां से यूज स्टिकी की ऑप्शंस को हाईलाइट कर दीजिए, चेक कर लगा दीजिए, टिक लगा दीजिए। सेलेक्ट करना होगा, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, पहले अप्लाई एंड देन ओके।
जैसे ही आप यहां चेंज कीजिएगा, ये अप्लाई वाला बटन एक्टिव हो जाएगा, तो आपको अप्लाई करके ओके करना होगा। और स्टिकी की का जो आइकन है वो सिस्टम ट्रे में अपीयर हो जाएगा, वो आपको यहां पे दिखाई देने लगेगा। आफ्टर हैविंग स्टिकी की, अब आप क्या कर सकते हो, इसको टेस्ट कर सकते हो। नोटपैड स्टार्ट कीजिए, कंट्रोल नोटपैड को स्टार्ट करने के बाद आप कुछ 3-4 लाइन लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप कंट्रोल को दबा दीजिए, एक बार दबाइए, छोड़ दीजिए उसको, 8 लेटर ए को दबाइए। आपका क्या होगा कि सारे के सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, सारे के सारे टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ईज ऑफ एक्सेस लिखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक बार हम इसे देख पाए ईज ऑफ एक्सेस के थ्रू, लाइव एग्जांपल्स में आपको दे सकूं, सो दैट कि आप थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यूज ऑन स्क्रीन कीवर्ड नहीं, मुझे नहीं चाहिए। यूज स्टिकी कीज। अब जैसे ही मैंने इसको यूज सेलेक्ट कर दिया, अलाउ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्टिकी कीज, प्रेस द शिफ्ट की 5 टाइम्स, इट्स टर्न ऑन द स्टिकी कीज ऑन। अब मैंने इसको ऑन कर दिया स्टिकी कीज को। स्टिकी कीज ऑन करते देखिए यहां पे स्टिकी कीज का आइकन आपको बॉटम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप देखिएगा टास्क बार में अपीयर हो जाएगा। अब मैं एक बार यहां वापस चलता हूं अपने शिफ्ट में। मैंने क्या किया, यहां से कर्सर ले लिया, नॉर्मल कर्सर ले लिया, इस पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहां पे क्लिक करके कंट्रोल को एक बार मैं प्रेस कर रहा हूं, मेरे को साउंड, आपको एक हल्का सा बीप साउंड आएगा। और अब मैं यहां पे कर्सर को रख के ए दबाता हूं। अब यहां तो सेलेक्ट हो नहीं, देखो कंट्रोल ए हो गया हमारा, यानी मैं माइंड, मैं वापस क्लिक कर देता हूं कहीं भी, फिर से मैंने कंट्रोल दबाया, ऑन हो गया, ए दबाया, देखो सेलेक्ट ऑल हो गया। तो दैट इज द फीचर्स ऑफ स्टिकी की। तो शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए, मतलब कीज को आप एक बार दबाएं और दूसरा बटन दबाएं, आपका काम हो जाएगा। आप इस काम के लिए इसको यूज कर सकते हो। डिसेबल करने के लिए क्या करना होगा, आपको फिर से उसी कंट्रोल एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में आना होगा और यहां पे इसे अनटिक करना होगा। जिसको आपने सेलेक्ट कर लिया था उसे अनसेलेक्ट करना होगा। जैसा कि मैं आपको अपने सिस्टम पे दिखा देता हूं, मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो अब हमारा स्टिकी कीज ऑफ हो गया। तो दैट इज कॉल्ड डिसेबल। अनचेक द यूज स्टिकी कीज एंड अप्लाई एन ओके। इसके बाद हम बात करते हैं फिल्टर कीज के बारे में कि फिल्टर कीज क्या आता है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज which provide you the facility की accessibility functions है, जो कीबोर्ड टू इग्नोर द ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक। कई बार क्या होता है कि आप कंटिन्यूअसली टाइप करते हैं, लेकिन एक अल्फाबेट्स पे आप थोड़ी देर तक रुक जाते हैं, तो क्या होता है, वो टाइप होता चला जाएगा। क्या होगा, वो टाइप होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अंजीब टाइप किया और वी के पास मेरा अल्फाबेट्स रह गया, तो भी कंटिन्यूअसली टाइप होता जा रहा है ना। तो मेकिंग टाइपिंग इजियर फॉर द पीपल, रिपीटेड की स्ट्रोक्स, वी कैन यूज दिस फीचर्स। कैसे फिल्टर कीज को यूज करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, इसी स्टिकी कीज वाले ऑप्शंस में आपको देखो यहाँ पे फिल्टर कीज दिख जाएगा, आपको इस पे टिक लगाना है। सेटिंग्स में जाके आप उसके कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर सकते हैं। इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक्स आपको करते हैं, ठीक है। मेकिंग टाइपिंग इजियर फॉर द पीपल, अप्लाई टू, जैसे फिल्टर की, इसमें केस में फिल्टर कीज आइकन आ जाएगा। चलो मैं आपको ईज ऑफ एक्सेस में लेके चलता हूं और यहां पे मैं फिल्टर कीज को ऑन कर देता हूं। ऑन कर दिया। जैसे मैंने फिल्टर कीज को ऑन करूंगा, मेरे टास्क बार में वो आइकन्स दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। टास्क बार में वो आइकन्स आ जाएंगे कि भाई ये पता करने के लिए कि आपने फिल्टर कीज को ऑन किया। नॉर्मली एक क्लॉक का आइकन आपको वहां पे दिखाई देगा, अलार्म जैसा। अब मैं नोटपैड पे आके अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं और इस बार मैं वी को दबा रहा हूं, तो देखो ये रुक रुक के धीरे धीरे आ रहा है, ये मतलब आ ही नहीं रहा है। मैं जितनी बार फिंगर्स को अप एंड डाउन कर रहा हूं उतनी बार ही प्रेस हो रहा है। इवन कि बिप का साउंड भी आ रहा है, बिप का साउंड भी आ रहा है। तो दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो आई एम गेटिंग हेयर। तो इससे मुझे पता लग जा रहा है कि मैं की को दबा रहा हूं। बीप व्हेन कीज आर प्रेस और एक्सेप्टेड, ये सेटिंग्स है इसमें। मैंने इसको अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो बीप का साउंड आना बंद हो जाएगा। तो दैट इज द फीचर्स ऑफ फिल्टर कीज। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए मैं इसको ऑफ कर लेता हूं एक बार फिल्टर कीज को। ओके, मैंने इसको ऑफ कर दिया, अनचेक कर दिया, ठीक है। इनेबल करने के लिए आपने देख लिया, इसको टेस्टिंग करने के लिए नोटपैड में जाके आप टाइप करके देख सकते हैं। और अब आप देखेंगे रिपीटेड कैरेक्टर्स आपका इग्नोर हो रहा होता है। डिसेबल करने के लिए आपको इसे अनचेक करना होगा। ये इसका आइकन्स है, जो शॉर्टकट आइकन में बताए थे कि क्लॉक स्टाइल्स में आपको आइकन्स टास्क बार में अपीयर हो जाएगा। टॉगल कीज, टॉगल कीज इज आल्सो द फीचर्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये ऐसा सिक्योरिटी फंक्शंस है जो आपको विजन एम्पेयरमेंट्स में आपके लिए यूजफुल हो सकता है या कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि टॉगल कीज किसे कहते हैं, कैप्स लॉक, नम्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, इन्हें हम टॉगल कीज कहते हैं। टॉगल का मतलब होता है कि ऐसे की जिसे आप वन टाइम प्रेस करें तो ऑन हो जाएगा, दूसरे टाइम प्रेस करें तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि जब आप इस सेटिंग्स को यूज कर लोगे तो टॉगल कीज टर्न ऑन, द कंप्यूटर इमिट साउंड्स व्हेन यू लॉकिंग द कीज।
जब भी आप उसको प्रेस करोगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगा। अ हाई साउंड इज इमिटेड व्हेन द कीज आर स्विच ऑन एंड लो साउंड इज इमिटेड व्हेन द स्विच इज गोइंग टू ऑफ। जब आप उसको पहली बार ऑन कर रहे हो, जब लाइट बर्न होती है तो वो ऑन माना जाएगा, तो साउंड थोड़ा बीप हाई होगा। लेकिन जब आप ऑफ करोगे तो स्मॉल बीप आएगा आपको। इनेबल करने के लिए आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के कीबोर्ड के अंदर जाके टॉगल कीज वाले पे टिक करना है। सेटिंग्स में जाके आप उसको चेंज कर सकते हो, अप्लाई करो, ओके करो, मतलब उसकी सेटिंग्स कर सकते हो। इनेबल्ड हो जाएगा। इसके इफेक्ट को देखने के लिए आप नम लॉक, कैप लॉक, स्क्रॉल लॉक को दबाइए और बीप को ध्यान से सुनिए और आपको समझ में आएगा। डिसेबल करने के लिए सेम प्रोसेस अनचेक करना पड़ेगा। आइए मैं आपको टॉगल कीज भी यहां से ऑन करके दिखाता हूं। अब यहाँ पे टॉगल कीज को देखो, अभी ये ऑफ दिख रहा है आपको, मैंने इसको ऑन कर दिया। अब ऑन करने के बाद मैं कैप्स लॉक दबा रहा हूं, आपको एक लाइट बीप साउंड सुनाई दे रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, ये ऑन हुआ था, ठीक है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ठीक है। तो ये टॉगल कीज का यहाँ पे ऑप्शंस है। प्रेस एंड होल्ड द नमलॉक्स की टू 5 सेकंड्स टू टर्न ऑन द टॉगल कीज। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट इसका शॉर्टकट कीज है, थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखो तो अपने आप टॉगल फैसिलिटी ऑन हो जाएगी। यहाँ पे ऑफ करना है ऑफ कर दीजिए। अब मैं कैप्स लॉक दबा रहा हूं तो की दबाने का आपको आवाज आ रहा होगा, लेकिन बिप साउंड नहीं आ रहा होगा। नाउ बिप साउंड, बिप साउंड, getting my point? So this way you can use the toggle keys also. Sound tab. Sound tab accessibility option dialog box का सेकंड ऑप्शन है, जो आपको फैसिलिटी क्या देती है, विंडो विद द ऑप्शंस टू कॉन्फ़िगर accessibility options for sound is displayed. साउंड के लिए ये यूज किया जाता है। इसके अंदर में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो शो साउंड ऑप्शंस मिलेगा, एक यूज साउंड सेंट्री मिलेगा। साउंड सेंट्री क्या है? साउंड सेंट्री डिजाइन किया गया है ऐसे यूजर्स को जिसको कि सुनने की समस्या है, ऑडिटरी इंपेयरमेंट्स है। साउंड सेंट्री जनरेट्स विजुअल वार्निंग, मतलब आप सुन नहीं सकते हो, कोई बीप हो रहा है, कोई वार्निंग मैसेज आ रहा है, तो ये आपको विजुअल वार्निंग देगा, ब्लिंक करके टाइटल बार को ब्लिंक कर देगा या बॉर्डर को फ्लैश फ्लैश कर देगा। जब कभी भी कंप्यूटर्स को साउंड जनरेट करना होगा तो ब्लिंकिंग होगा। आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर साउंड में जाइए और यूज साउंड सेंट्री बटन को टिक लगा दीजिए, चेक कर दीजिए इसको, आपका साउंड सेंट्री ऑन हो जाएगा। Doing so activate drop down list where from you can choose the type of the visual warning। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से विजुअल वार्निंग को डिसाइड कर सकते हो, अप्लाई करके आप ओके कर दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो कोई एरर जनरेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए। जैसे आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके सामने एक बीप साउंड आएगा, तो आप इससे उसे चेक कर सकते हैं। विजुअल एरर आपके सामने अपीयर हो जाएगा एज अ साउंड कोड। डिसेबल करने के लिए आपको इसे अनचेक करना होगा। आइए जरा सा मैं यहाँ पे देखता हूँ साउंड का ऑप्शंस कहाँ मिलता है हमें। हमने तो कीबोर्ड सेटिंग्स को चेक किया था अभी, ठीक है। तो आइए यहाँ पे ऑडियो इंपेयरमेंट्स के लिए देखिए, टर्न ऑन मोनो ऑडियो, शो ऑडियो अलर्ट्स, ये देखिए, सेलेक्ट हाउ विजुअल अलर्ट्स विल बी अपीयर्ड, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना ऑप्शन हमारे पास ऑडियो में। अभी नो अलर्ट है। फ्लैश द टाइटल बार फॉर एक्टिव विंडो, अब ये टाइटल बार फ्लैश करेगा। मैं स्टार्ट पे आता हूं, यहाँ पे नोट पैडी लिख देता हूं, नोट पैडी लिख के रन करता हूं। ये तो खैर रन कर दिया क्योंकि उसने पहला ऑप्शन लिया। शिफ्ट के साथ आर दबाता हूं और यहाँ पे CMDE लिख देता हूं। अब देखो वार्निंग मैसेज आया यहाँ पे बीप साउंड के साथ, ठीक है। और इसको मैं एक बार यहाँ से फ्लैश द एक्टिव विंडो, फ्लैश द एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। शिफ्ट के साथ आर दबाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ CMDE। देखो पूरे स्क्रीन पे एक फ्लैश हुआ, ध्यान से देखना। मैं इस ऑप्शंस को पहले ऑफ करूंगा, अभी मैंने ऑफ कर दिया, नो विजुअल अलर्ट। स्क्रीन पे एक ब्लिंकिंग महसूस कर सकते हैं आप देखिएगा इस पे CMDE, चलो DMC कुछ भी लिख देता हूँ, कोई ब्लिंकिंग नहीं है, सिर्फ साउंड एरर मैसेज आ रहा है और मुझे पता चल रहा है कि एरर आया। लेकिन अगर मैं इस सेटिंग्स को चेंज करके फ्लैश द एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ आर दबाता हूँ, CMDD कुछ भी लिख दिया, देखो एक फ्लैशिंग हो रहा है स्क्रीन पर, फ्लैशिंग आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो ये क्या है, ये साउंड सेंट्री है, दिस इज कॉल्ड साउंड सेंट्री, ठीक है। इसको डिसेबल करना हो तो उस ऑप्शंस को आप अनचेक कर सकते हैं, ऑफ कर दीजिए, यहाँ पे नो विजुअल एडिट कर दीजिए, तो शो ऑडियोज अलर्ट्स ओनली लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद हम बात करें साउंड सेंट्री के बाद शो साउंड्स। शो साउंड्स क्या होता है, इंस्ट्रक्ट द एप्लीकेशन दैट कन्वे इंफॉर्मेशन बाय साउंड to also provide information visually through text captions or informative icons. To enable show sounds, you can use the show sounds under the sound tab options. ठीक है, तो आप यहाँ पे साउंड शो ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। वहां पे शो साउंड्स इंस्ट्रक्शन जो है ये मैसेज देता है कि भाई आप इंफॉर्मेशन को विजुअली भी दिखाओ कुछ थ्रू टेक्स्ट कैप्शन इंफॉर्मेटिव आइकन्स की मदद से, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले टैब की बात करें, डिस्प्ले टैब क्या करेगा, दिस टैब
द डिस्प्ले टैब मीन्स एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन का थर्ड टैब. It's used to a window with options to configure accessibility options for displays displayed here. जैसे कंट्रास्ट को बढ़ाना, हाई कंट्रास्ट है जो असिस्ट पीपल द विजन इंपेयरमेंट, किसी को कम दिखाई दे रहा है तो कंट्रास्ट हम बढ़ा सकते हैं. चेंज द साइज एंड कलर ऑफ द फॉन्ट्स एंड बैकग्राउंड फॉर द यूज ऑफ व्यूइंग. हाई कंट्रास्ट के लिए यूज हाई कंट्रास्ट ऑप्शंस को हम यूज करते हैं अंडर द डिस्प्ले टैब. अप्लाई कर सकते हैं यहां से आप, उसके बाद सेटिंग्स करके ओके. डिफरेंस क्या होगा, मॉनिटर का कंट्रास्ट ऑप्शन आपका बढ़ जाएगा. डिसेबल करने के लिए इसको अनचेक कर दीजिए तो हाई कंट्रास्ट खत्म हो जाएगा. यहां भी आप देख सकते हो हाई कंट्रास्ट ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है. यहाँ पे विजन इम्पेयरमेंट्स के लिए हो गया ये सारे जो डिस्प्ले माउस डिस्प्ले टाइप के अंदर में यहाँ पे डिस्प्ले में आ गए तो यहाँ पे आप डिस्प्ले में आइकन का साइज मेक द टेक्स्ट साइज बिगर कर सकते हैं, मेक एवरीथिंग बिगर कर सकते हैं आप यहाँ से, मेक एवरीथिंग ब्राइटर कर सकते हैं आप यहाँ से, एनिमेशंस इन विंडोज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को चेक कर सकते हैं, शो नोटिफिकेशन फॉर 5 सेकंड्स और 6 सेकंड्स एंड शो डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज आप दिखा सकते हैं. यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं आप बैकग्राउंड इमेज को. अगर ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, बैकग्राउंड इमेज गायब हो गया यहाँ से. ठीक है, फिर से वापस आ रहा हूं, ईज ऑफ एक्सेस में आ रहा हूं, यहाँ पे ऑन कर दे रहा हूं इसे. जैसे मैंने इसको ऑन किया, अब मैं शिफ्ट किया विंडो के साथ डी बटन दे, देखो डेस्कटॉप आइकन दिख रहा है. वापस आ जाता हूं, इसको मैंने ऑफ किया, विंडो के साथ डी दबा रहा हूं, देखो डेस्कटॉप गायब हो गया हमारा. इज इट विजिबल टू यू ऑल? यस. ठीक है, हाई कॉन्ट्रास्ट पे आके आप यहाँ से कॉन्ट्रास्ट ऑन कर सकते हैं, टर्न ऑन हाई कॉन्ट्रास्ट. अब नाउ सिस्टम इज शोइंग द प्लीज वेट, आपके पास एक वेटिंग मैसेज आएगा इस काम को करने के बाद. अब मेरा सिस्टम पे अभी प्लीज वेट मैसेज कह रहा है. अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हाई हो गया, इसका डार्क मोड में चला गया ऑलमोस्ट. ठीक है, मैं यहाँ पे ऑप्शंस है, थीम को आप चूज कर सकते हो, हाई कॉन्ट्रास्ट 1, हाई कॉन्ट्रास्ट 2. ठीक है, हाई कॉन्ट्रास्ट 1 कर दिए, हाई कॉन्ट्रास्ट 2 भी कर सकते हैं. देखते आप देख सकते हो कि द अपीयरेंस ऑफ स्क्रीन इज गोइंग टू चेंज. हाई कॉन्ट्रास्ट व्हाइट कर दिया मैंने, व्हाइट में हाई कॉन्ट्रास्ट आ गया. मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए कॉन्ट्रास्ट, तो हमारा सिस्टम नॉर्मल मोड में चला जाएगा यहाँ से. ठीक है, अब ये प्लीज वेट का मैसेज मेरे पास फिर से आ रहा है क्योंकि विंडो को रीसेट किया जा रहा है. ये अपने आप को रीसेट कर रहा है. आपका शायद स्क्रीन पे वीडियो में डिस्प्ले हो रहा है, नहीं मुझे नहीं पता. नाउ इट्स ऑफ, सारे ऑफ हो गए, यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीन में आ गई है. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो हाई कॉन्ट्रास्ट को. कर्सर ऑप्शंस में क्या मिलता है हमें, ये एक्सेसिबिलिटी फीचर्स है जो पीपल्स को असिस्ट करता है जिसको विजन इंपेयरमेंट हो रहा है. Changing the blink rate, width of the cursor. To change the speed of the cursor blink, move the blink rate slider back to fourth. यहाँ पे आपको इसको लेफ्ट राइट करोगे तो कर्सर की स्पीड चेंज हो जाएगी, यहाँ से विड्थ चेंज हो जाएगा इसका. जब आप इस वाले स्लाइडर को करोगे तो विड्थ को इफेक्ट करेगा, यहाँ से ब्लिंक को रेट को इफेक्ट करेगा. आइए मैं उसको ईज एंड एक्सेस में आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे कर्सर्स आ गए, कर्सर्स में ये टेक्स्ट कर्सर इंडिकेटर, टर्न ऑन द कर्सर इंडिकेटर, ये कर्सर इंडिकेटर्स को दिखाएगा, यहाँ से ऑन कर देगा. ठीक है, उसके बाद क्या है, ये यहाँ से ये आप ब्लिंकिंग रेट को चेंज कर सकते हो. ये आप ब्लिंकिंग रेट को चेंज, देखो कर्सर के साइज को बढ़ाया जा रहा है यहाँ से. ठीक है, नॉर्मल कर दिया मैंने इसको, है ना. पिक चेंज द टेक्स्ट कर्सर अपीयरेंस, कर्सर का अपीयरेंस यहाँ से चेंज हो रहा है, बोल्ड हाईलाइट, देखो अपीयरेंस चेंज हो गया इसका. तो आप ये चेंज कर सकते हो. मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, क्लियर है ये. तो इस तरह से आप इसे भी सेट कर सकते हो. टू चेंज द विड्थ ऑफ कर्सर यू कैन मूव द स्लाइडर लाइक दिस. माउस टैब, माउस टैब क्या करेगा, डेफिनेटली नाम से पता चल रहा है, माउस की सेटिंग्स होगी. माउस कीज, जनरली माउस कीज में क्या होता है कि लेफ्ट के लिए लेफ्ट बटन से आप लेफ्ट हैंडी हैं, आप अगर लेफ्ट हैंड से काम करते हैं या राइट हैंड से काम करते हैं, मोस्ट जनरली बी पीपल आर यूजिंग द राइट हैंड. तो राइट हैंड में क्या होता है, लेफ्ट बटन सिंगल क्लिक या डबल क्लिक एक्टिवेट के लिए होता है और राइट बटन राइट क्लिक के लिए होता है. ठीक है, टू ऑप्शन यूज द कीबोर्ड. समटाइम्स क्या होते हैं कि माउस के कीज में आप क्या कर सकते हैं, मतलब कीबोर्ड को यूज कर सकते हो आप माउस के तौर पे. न्यूमेरिक कीपैड जो आपके सिस्टम पे दिया गया है उसको यू कैन यूज एज ए माउस. तो ये फीचर्स आपको यहां पे मिलेगा विद द हेल्प ऑफ द माउस कीज. दिस ऑप्शन यूज द कीबोर्ड न्यूमेरिक कीपैड एज ए पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ द माउस. सेलेक्ट द माउस टैब, अ विंडो टू कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस फॉर माउस विल बी डिस्प्ले. आपको माउस कीज के अंदर भी ऑप्शन मिलेगा, यूज माउस कीज इफ यू वांट टू कंट्रोल द पॉइंटर द न्यूमेरिक कीपैड ऑन द कीबोर्ड. माउस कीज जैसे आप करेंगे आपके सिस्टम आइकन्स में, सिस्टम टास्क बार में ये आइकन्स आपको माउस का आइकन दिखाई देगा. अब यहां पे ध्यान रखना है, इसको याद करना है. इनेबल करने के बाद 4 का इस्तेमाल, की 4 का इस्तेमाल होगा लेफ्ट के लिए, 6 का होगा राइट के लिए, 2 का होगा डाउन के लिए, 8 का होगा अप के लिए. डिसेबल करना है तो यूज माउस कीज को आपको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा. यूज माउस कीज को आपको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा. ये माउस टिप के अंदर जो ये आपने सेलेक्ट किया था इसे अनटिक करना पड़ेगा. यहां भी देखते हैं क्या हमारे पास माउस ऑप्शंस है, माउस पॉइंटर का ऑप्शंस है यहाँ पे कि माउस पॉइंटर साइज को हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है,
उसके बाद माउस कीपैड कैन बी यूज द माउस एडिशनल माउस सेटिंग्स में आके देख लेते हैं। मल्टीपल आइटम्स एज कर्सर स्पीड तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्क्रॉल इनएक्टिव विंडो व्हेन आई ओवर दिस चूज हाउ मेनी लाइंस, तो ये सारे ऑप्शंस तो हैं। लेफ्ट राइट वाली प्राइमरी की हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे वो वाला ऑप्शंस तो दिख नहीं रहा है। जस्ट माउस एंड कर्सर साइड एडिशनल माउस ऑप्शन तो हम आ ही गए थे। यस, यहाँ से देखिए स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन हो गया, यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शंस हो गए, टर्न ऑन कैप्स लॉक डबल क्लिक हो गए, पॉइंटर्स हो गए, पॉइंटर ऑप्शंस हो गए, व्हील हो गए, हार्डवेयर हो गए। नहीं, वो ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट होगा जरूर इसके अंदर में। टाइपिंग में आ गया, यूज द माउस, चलो इसमें नहीं दिख रहा है मुझे अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपको जानना है इसके बारे में। जनरल टैब आ जाते हैं। दिस टैब्स enables you to configure accessibility for all users, जनरली ऑल यूजर्स के लिए। जनरल टैब का टर्न ऑफ accessibility features after idle for, give the warning message when turning a feature on, make a sound when turning a feature on and off। किसी फीचर्स को ऑन ऑफ करोगे तो साउंड आएगा, जब कभी भी फीचर ऑन करोगे तो वार्निंग मैसेज आएगा। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स कुछ देर के लिए शांत होने के बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो इस चीज के लिए यहाँ पे हमें जनरल टैब में ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे ये ऑप्शंस मिला, ये नोटिफिकेशंस का ऑप्शंस आ रहा है, सीरियल किस डिवाइस का भी ऑप्शंस आता है। सीरियल किस डिवाइस क्या होता है, कई बार क्या होता है आप हाथ पैर से हाथ से उसे काम नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, आप अपने सांस से अपने ब्रेन से सिस्टम को कंट्रोल करते हो। तो ये काम कैसे होता है, तो इसके लिए सीरियल कीज होता है। ये ऐसा सिक्योरिटी फीचर्स है जो पीपल्स को असिस्ट करता है, जो कीबोर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं, माउस को यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल डिवाइस लगाया जाता है जिसको सिप पप या ब्रीथ स्विचेज से वो इनपुट देने का काम करते हैं। मतलब आप सांस लोगे उससे आपका इनपुट होगा, सांसों की स्पीड से इनपुट को होगा, आपके ब्रेन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। Sipping on the tube activates one device while puffing on the same tube activates another device। तो सिप एंड पफ करके आप उसको यूज करते हैं। तो उसके लिए सीरियल कीज आपके पास कनेक्टेड होना चाहिए। अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू लॉग ऑन डेस्कटॉप कैन बी यूज्ड टू अप्लाई कॉन्फ़िगर, है ना। अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू डिफॉल्ट फॉर द न्यू यूजर्स, मतलब आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो कि सभी यूजर्स के लिए अप्लाई हो जाइए। तो अब इन सारे एक्टिविटीज को आप करके एक बार देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।